अफगानिस्तान में जमीन के नीचे दबी अथाह संपदा पर दुनिया की नजर है। वहां सोना, तांबा और बहुत कम मिलने वाला लिथियम मौजूद है। एक अनुमान के मुताबिक इनकी कीमत $1 ट्रिलियन से अधिक हो सकती है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि तालिबान के देश पर कब्जे के बाद इस संपदा पर किसका अधिकार होगा। अमेरिका ने जैसे ही अपने 20 साल के अभियान को खत्म कर वापस जाने का फैसला किया, तालिबान ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। सालों तक युद्ध के हालात झेल चुके इस देश में सत्ता पर एक बार फिर तालिबान काबिज है। लेकिन क्या यहां मौजूद प्राकृतिक संपदा, मानव संसाधन और भौगोलिक स्थिति का फायदा तालिबान उठा पाएगा? सोवियत और अमेरिकी वैज्ञानिकों का दावा है कि अफगानिस्तान की पहाड़ियों और घाटियों में तांबा, बॉक्साइट, लो अयस्क के साथ साथ सोना और मार्बल जैसे कई कीमती खनिज पदार्थ मौजूद है। हालांकि अभी तक अफगानिस्तान इनकी खुदाई कर इन्हें बेच नहीं पाया है। इनसे होने वाली कमाई से लोगों की जिंदगी में बदलाव आ सकता है। भारत, ब्रिटेन, कनाडा और चीन के निवेशकों ने वहां कई एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं, लेकिन किसी ने भी खनन शुरू नहीं किया है। व्यापार के लिए उपयुक्त देशों की रैंकिंग में विश्व बैंक ने अफगानिस्तान को 190 में से 17वें स्थान पर रखा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्ट देशों की रैंकिंग में यह 180 में से 165वें स्थान पर है। इस बात की जानकारी लंबे समय से मौजूद है कि खनन करने के लिए उपयुक्त जगह कौन सी है। 1960 के दशक में यह जानकारियां सोवियत संघ के भूवैज्ञानिकों ने जमा की थी। लेकिन इसके बाद की आधी सदी में भी कभी अफगान सोवियत की सेना से लड़ते रहे तो कभी खुद से, और उसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने दखल दिया। मैप और फाइलों पर धूल जमा होती रही, न खनन शुरू हो सका और न ही फैक्ट्रियां बन सकी। तांबे और लोहे को जमीन से नहीं निकाला जा सका तो वहां की पहाड़ियों को लाल और हरे रंग से पेंट कर दिया गया है। हाथ से निकालने के तरीकों से ही केवल लापीस लाजुली, पन्ना और माणिक का खनन किया जाता रहा है। यह सब मुख्य रूप से तालिबान की ओर से उस क्षेत्र में किए गए जो देश के अधिकारियों के नियंत्रण में नहीं थे, और इन्हें तस्करी कर पाकिस्तान भेजा जाता था। इस पूरे दौर में अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था का आधार खनिज संसाधन नहीं बल्कि कच्चा अफीम रहा है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि देश में सभी आर्थिक गतिविधियों का लगभग 10% हिस्सा अफीम के उत्पादन, निर्यात और खपत से जुड़ा है। अफीम का निर्यात अफगानिस्तान की बाकी सभी चीजों के निर्यात से दुगना है। नतीजतन प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध देश विश्व बाजार में तांबे या लिथियम की आपूर्ति में कोई भूमिका नहीं निभाता है, लेकिन यह कच्चे अफीम और हेरोइन की दुनिया में 85% आपूर्ति करता है। 20 साल से अपनी मौजूदगी के दौरान अमेरिकियों ने खनन उद्योग के विकास के लिए अनुकूल स्थितियां बनाने की कोशिश की है। उन्होंने अभिलेखागार से सोवियत मानचित्र निकाले और उनके आधार पर अपने मैप बनाने शुरू किए। एक दशक में यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने 40 टेराबाइट डेटा एकत्र किया है और इसकी हिफाजत के लिए अफगान लोगों को प्रशिक्षित किया है। अफगानिस्तान दुनिया का पहला देश बन गया जिसकी लगभग 100% जांच हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग का उपयोग करके की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिकियों ने 60 अति आधुनिक मानचित्र जारी किए, लेकिन नक्शे से केवल संसाधनों का अनुमान लगाया जा सकता है, व्यापार लायक उत्पादन नहीं किया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक लिथियम और अन्य दुर्लभ धातुओं का अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन का भंडार है, लेकिन इनके खनन के लिए पैसा, तकनीक और आधारभूत संरचना की जरूरत है जो अफगानिस्तान के पास नहीं है। अमेरिका की मौजूदगी के दौरान देश में धन आने लगा था। अफगानिस्तान को कई देशों से आर्थिक मदद मिली है, लेकिन ज्यादातर पैसे सड़क, बिजली, खेती और मानव संसाधन के विकास के लिए मिले थे। विश्व बैंक ने भी स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज में समानता बढ़ाने के लिए $5 बिलियन की रकम दी थी। अफगान अधिकारियों ने खनन क्षेत्र में विकास के लिए विदेशों से मदद मांगी थी। कई विदेशी निवेशक इस ओर आकर्षित भी हुए हैं। ये सभी पड़ोस के शक्तिशाली देश थे। चीन और भारत ने आर्थिक से ज्यादा राजनीतिक कारणों से दिलचस्पी दिखाई है। भारत ने $11 बिलियन के निवेश का वादा किया था। $3 बिलियन खर्च भी किए गए हैं, लेकिन अब भारत भी वापस जा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।